गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त थी। कोई भी जो रात में वहां जाता लौटकर नहीं आता। लेकिन एक दिन चार दोस्त रोहित, समीर, निखिल और अजय ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त हवेली पहुंचे। दरवाजे पर एक टूटी हुई जंजीर लटकी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवेली के अंदर एक अजीब ठंडक थी। दीवारों पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले फैले थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सभी दोस्त डर से कांपने लगे। अचानक सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। रोहित ने टॉर्च जलाकर ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा में किसी लड़की की सिसकियां गूंजने लगी। समीर ने डरते डरते पूछा, कौन है? अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला उनके सामने आ गई। उसके लंबे खुले बाल थे, आंखें सुर्ख लाल और चेहरा डरावना। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला की कराहती आवाज आई, मैं इस हवेली की सच्चाई हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। फिर अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। निखिल कांपते हुए बोला, भागो। सभी दोस्त दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महिला ने कांपती आवाज में कहा, मैं यहां मारी गई थी। मेरे कातिल आजाद घूम रहे हैं। रोहित ने डरते हुए पूछा, हम क्या कर सकते हैं? महिला ने इशारा किया और अचानक सामने एक पुराना अखबार दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि 20 साल पहले इस हवेली की बेटी को लालच में उसके ही परिवार ने मार दिया था। यह देखते ही हवेली में अजीब सी हलचल होने लगी। एक भयंकर चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अचानक दरवाजा खुल गया और चारों दोस्त बाहर भाग निकले। सुबह गांव के मुखिया ने बताया कि जब जब कोई इस हवेली में गया, उसे यह सपना आया कि एक लड़की न्याय की भीख मांग रही है। चारों दोस्त समझ गए कि वह आत्मा सिर्फ इंसाफ चाहती थी। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने पुलिस को पुराने केस की जानकारी दी और हवेली की खुदाई में उस लड़की की हड्डियां मिली। असली अपराधी पकड़े गए और उसी रात हवेली जलकर राख हो गई। कहते हैं, तब से गांव में कोई अजीब घटनाएं नहीं हुईं। लेकिन कभी-कभी हवेली के खंडहरों से किसी के सिसकने की आवाज आज भी सुनाई देती है।